हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं क्या बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए देखिए, आज हम लोग क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर का नाम आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कहां से? इलेक्ट्रिक चार्ज से। पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है ओम्स लॉ, क्या होता है रेसिस्टेंस। ठीक है, इस तरह करके और भी बहुत सारी चीजों को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से। इलेक्ट्रिक चार्ज समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना, मैटर का एक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? मैटर का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं electric charge is a property of matter, just like mass, volume and density. हाँ, और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना, दो तरह का होता है। ठीक है, कितने तरह का होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज फर्स्ट कौन सा? पॉजिटिव, और सेकंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, यहां पर देखिए क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। प्रॉपर्टीज समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस का। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। कहने का मतलब ये है क्या कि अनलाइक चार्जेस जो होता है ना, जैसे क्या कि प्लस माइनस, ये कैसा चार्जेस है? एक प्लस है एक माइनस है, तो ये कैसा चार्जेज हुआ? अनलाइक चार्जेज हुआ। मतलब क्या? अपोजिट चार्जेज। ठीक है, अनलाइक चार्जेज क्या करता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, एंड लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, और लाइक चार्जेज क्या करता है? रिपेल करता है। जैसे माइनस माइनस, प्लस प्लस, ये कैसा हुआ? लाइक चार्जेज हुआ। ये क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉपर्टी समझते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, दैट इज इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड हो सकता है। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव, दैट इज टोटल चार्ज इज अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस। कहने का मतलब ये है क्या कि किसी भी बॉडी पर, एक बॉडी पर जो इंडिविजुअल चार्जेस होता है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं? सम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या मान लिया क्या कि ये 5 कूलम का है, 6 कूलम का है, हाँ 2 कूलम का, ये सबको क्या कर सकते हैं हम लोग? सम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 5 + 2 7, 7 + 6 13, तो टोटल कितना चार्जेज हो जाएगा? 13 चार्जेस, 13 कूलम। ठीक है, कूलम यहाँ पर सी जो है कूलम है। ठीक है, देखिए कूलम क्या होता है? एसआई यूनिट होता है किसका? इलेक्ट्रिक चार्जेस का। तो लिख सकते हैं द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, हाँ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। COULMMP। ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग सी से। जिसको डिनोट किससे करते हैं? सी से। इसको भी लिख देते हैं, विच इज डिनोटेड बाय सी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे का टॉपिक को देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखा गया है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है इसी पर होने वाला है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पर।
ठीक है। साथ ही हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता था क्या कि जब हम लोग बचपन में एक स्केल ले लिया करते थे, ठीक है, क्या लेते थे, एक स्केल लेते थे और उसको जो है हम लोग यहाँ पर रब करते थे और छोटा छोटा कागज का टुकड़ा को लेते थे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर रब करते थे और यहाँ पर उस कागज के टुकड़े के पास लेकर के जाते थे तो होता था क्या, वो छोटा छोटा कागज का टुकड़ा जो है यहाँ पर आकर के अट्रैक्ट हो जाता था, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता था, ऐसा इस वजह से होता था, यहाँ पर जो रब करते थे ना, चार्जेज जो है यहाँ पर जो है मोशन यानी कि मूव नहीं कर सकता था, मोशन में नहीं हो सकता था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है ना, मूव नहीं कर सकता था चार्ज, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। देखिए एक मेटेलिक वायर में, ठीक है, एक मेटेलिक वायर में ये जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो जो करता है, ठीक है, एक मेटेलिक वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है और हम लोग जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक चार्ज होता है, ठीक है। ये जो चार्ज जो मूव करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इसमें कह सकते हैं हम लोग क्या कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट मोशन। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखिए जब कभी भी एक पाइप से, जब कभी भी एक पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं इसको, वाटर करंट, वाटर करंट। हाँ, और जब कभी भी मेटेलिक वायर से, जब मेटेलिक वायर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन तो जानते ही हैं वो क्या होता है, निगेटिव चार्ज, ठीक है, क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ, और याद रखिएगा इसमें कितना ज्यादा चार्ज कितना तेजी से फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, कितना ज्यादा चार्ज कितना तेजी से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। और इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है, आई, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है, आई, और इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, वो होता है एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। तो देखिए यहां से हम लोग को एक चीज मिलेगा, I इक्वल टू करंट, इक्वल टू करंट, I इक्वल टू, और याद रखिए ये जो चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Q से, हाँ, चार्ज को रिप्रेजेंट किसे करते हैं, Q से। और ये जो रेट ऑफ जो है ना, रेट ऑफ जहां पर भी आ जाता है उसको क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड दे देते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, टाइम से डिवाइड दे देते हैं, किसको, Q से डिवाइड दे देंगे, सॉरी, टाइम से डिवाइड दे देते हैं किसको, Q को, ठीक है। तो यहां से मिल जाता है I इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। और एम्पेयर का छोटी वैल्यू को हम लोग मिली एम्पेयर में माप सकते हैं और माइक्रो एम्पेयर में भी माप सकते हैं, ठीक है। मिली एम्पेयर, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में भी शो कर सकते हैं, माइक्रो एम्पियर, हाँ। और याद रखिएगा 1 मिली एम्पियर में कितना होता है, 1 मिली एम्पियर में कितना होता है, 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है, 10 टू द पावर -3 एम्पियर, ठीक है। और 1 माइक्रो एम्पियर में कितना होता है, 10 टू द पावर -6 एम्पियर, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट को जो मापा जाता है ना, यानी कि मेजर्ड किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, अमीटर के द्वारा। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज
मेजर्ड बाय ammeter, ammeter। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए इस पर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ठीक है, इसमें देखिए क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज को, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो इसमें देखिए दिया क्या किया गया है, गिवन क्या क्या है, आई दिया गया है, करंट कितना दिया गया है 0.25 एम्पियर। ठीक है, और क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है फॉर 20 मिनट्स, टी इक्वल टू 20 मिनट्स। हाँ, और जब कभी भी यहां पर मिनट्स है ना, तो इसको हम लोग किस में चेंज कर लेना है, सेकंड में बदल देना है। ठीक है, तो सेकंड में बदल दीजिए, किससे, 20 मिनट्स को क्या कीजिएगा, सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 20 इंटू 60। ठीक है, तो 6 टू 12, 1200 सेकंड आ गया। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, क्यू। देखिए हम लोग जानते हैं क्या कि एक फॉर्मूला अभी तुरंत हम लोग देखें, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, अब यहां पर पुट कर दीजिए, क्या होगा, I कितना, हमको I कितना दिया गया है 0.25 इक्वल टू क्यू हमको फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, और टाइम कितना दिया गया है 1200। ठीक है, तो इसको अब इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.25 इंटू 1200 इक्वल टू क्यू। हाँ, पॉइंट उड़ा, अपॉन में 100, डबल जीरो खत्म हो गया, तो 12 5 जा 60 का जीरो, कैरी कितना बच गया 6, 12 2 जा 24, 24 प्लस 6 30। तो क्यू कितना निकल गया यहां पे हमारा 300C। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब कभी भी एक पॉइंट से एक कूलम चार्ज दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क होता है वही वर्क कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसका डिफाइन देख सकते हैं, क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, ये यहां से एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक है, यहां से जो वन कूलम चार्ज जो जाएगा यहां तक, जो वर्क जो होगा वही वर्क क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, भी से। पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किससे करते हैं, भी से। और इसका जो एक फॉर्मूला यहां से निकलता है, क्या निकलता है, भी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, वर्क, यहां डब्ल्यू क्या हो गया, वर्क, और क्यू क्या हो गया, चार्ज। ठीक है, तो और इसका एक ऐसा यूनिट है, किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। हाँ, क्या है, वोल्ट है। ठीक है, और ये वर्क का जानते हैं हम लोग, यूनिट क्या होता है, जूल, और क्यू का यानी कि चार्ज का कूलम्ब। तो हम कह सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलम्ब। हाँ, और पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर्ड किया जाता है ना, वो किया जाता है वोल्ट मीटर से। इसको भी लिख लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 10 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। ठीक है, देखिए इसमें गिवन क्या क्या है, इसमें गिवन है चार्ज है, क्यू है, कितना है 10 कूलम। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना दिया गया है 12 वोल्ट। ठीक है, भी कितना दिया गया है 12 वोल्ट। अब देखिए इसमें से हम लोग को फाइंड क्या करना है, वर्क को। ठीक है, वर्क को फाइंड करना है, वर्क को फाइंड करना। देखिए अभी हम लोग तुरंत जो है एक फॉर्मूला देखे थे, क्या देखे थे, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहां से क्या हम
वर्क निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, V इंटू क्यू, यहां से वर्क निकल जाएगा, ठीक है। तो अब वर्क डन यहां से निकल जाएगा, तो अब निकाल लेते हैं। और W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। अब यहां पर पुट कर दीजिए, कितना है 12 वोल्ट इंटू क्यू कितना है 10, 12 इंटू 10, 12 बन जा 12, 120 जूल। वर्क डन कितना यहां से निकल गया, कितना वर्क डन हो रहा है 120 जूल। तो